द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका को इजराइल का साथ देना भारी पड़ गया है, लेकिन अमेरिका को इजराइल का साथ देने की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ये अमेरिका ने नहीं सोचा था। ईरान ने अमेरिका के 24 सैनिकों को घायल कर दिया है ड्रोन हमले में। कहा जा रहा है कि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा था अमेरिका को, इजराइल को चेतावनी दी जा रही थी कि गाजा पर बमबारी बंद कर दे, और अमेरिका को चेतावनी दी जा रही थी कि वो इजराइल का साथ ना दे, इजराइल की मदद ना करे। लेकिन ना तो यहाँ पर इजराइल मान रहा था और ना ही अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या हथियारों की मदद हो या किसी मामले में उसको क्लीन चिट देनी हो। वही इजराइल भी लगातार गाजा पट्टी पर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। अब ईरान ने अपनी चेतावनियों को तेज करते हुए अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन हमला किया, और अब खबर आ रही है कि इस ड्रोन हमले में 24 अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए भारी कीमत जो है इजराइल का साथ देने के लिए चुकानी पड़ रही है। आगे क्या कुछ होगा, ईरान लगातार धमकी चेतावनी जारी कर रहा है, आगे क्या कुछ होगा ये भी आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी है और बताया गया है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने किए ड्रोन हमले, 24 अमेरिकी सैनिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नीचे लिखा भी है, आगे लिखा है, ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से हमला किया। तो यहाँ पर इराक भी लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। वहीं इजराइल भी गाजा पट्टी पर लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, वो भी उससे पीछे नहीं हट रहा है। और ऐसे में ईरान ने इराक और सीरिया में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जो अमेरिकी बेस हैं, सैनिक जहां पर रहते हैं, वहां पर हमले किए ड्रोन से, जिसमें 24 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि हमले में 24 अमेरिकी सैनिक घायल हैं। ये हमले पिछले हफ्ते हुए थे। हालांकि इन हमलों पर अमेरिका चुप्पी साधे हुए है। अमेरिका इन हमलों को लेकर कोई बयान या कोई विस्तार से जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है हम उसी के हवाले से आपको बता रहे हैं। आगे हम आपको NBT नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल दिखाते हैं, जिसमें इन हमलों की पूरी जानकारी दी है, हमलों में कितने लोग घायल हुए हैं, इसी के साथ ईरान ने क्या कुछ कहा है, इन हमलों को कैसे अंजाम दिया गया है, आगे कितने और हमले हो सकते हैं और अमेरिका इस पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर लिखा है, हेडलाइन वही है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने ड्रोन हमले कर दिए, जिसमें 24 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। इजराइल हमास जंग के बीच निशाना बनाया गया है। इजराइल हमास जंग लगातार जारी है। 7 अक्टूबर से ये जंग शुरू हो गई और उसके बाद से ये जंग जो है लगातार अलग अलग रूप ले रही है, या फिर यूं कहें कि मिडल ईस्ट में भी हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। कई देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं और अमेरिका जैसे देश जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जिसके बीच इजराइल के साथ तो दूसरे देशों के बीच तनाव बढ़ ही रहा है, लेकिन लोग अमेरिका को भी जो है वो आंख दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि पिछले हफ्ते इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक के बाद एक कई हमले हुए। ये खबर हमने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पर अब जो जानकारी खुलकर आई है, जो ऑफिशियल जानकारी आई है, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। इन हमलों में 2 दर्जन अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। NBC न्यूज की तरफ से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हवाले से ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी इस हमलों की पुष्टि कर दी है, लेकिन इसमें घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन जिस तरह से कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो यहाँ पर जो बाइडेन जो है उनकी किरकिरी हो जाएगी। इसलिए सैनिक कितने घायल हुए इस बात का खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बताया गया है कि दर्जन भर सैनिक, 2 दर्जन से ज्यादा अधिक सैनिक जो हैं वो घायल हो गए, यानी कि 24 सैनिक जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इसे इजराइल हमास की जंग के बीच एक बड़ा घटनाक्रम करार दिया गया है। हालांकि पिछले हफ्ते जब ऐसे हमलों की खबरें आई थी तो अमेरिका की तरफ से चुप्पी साध ली गई थी, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हमलों की पुष्टि, मतलब अब अमेरिका जो है वो हमलों की पुष्टि कर रहा है, लेकिन सैनिक कितने घायल हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इस बात का खुलासा नहीं कर रहा, इस पर बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा आप जानते हैं। ईरान ने 24 अमेरिकी सैनिकों को एक ही बार में चित कर दिया, घायल कर दिया। वहीं जो बाइडेन जो है वो परेशान है। जो बाइडेन यहाँ पर सोच रहे होंगे कि किस तरह से इजराइल का साथ देने के चक्कर में उनकी भी नैया जो है वो डूबती जा रही है। यहाँ देखिए आगे जानकारी दी है कि अमेरिका सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि 18 अक्टूबर को
दक्षिणी सीरिया के अल तन्फ मिलिट्री बेस पर कम से कम 2 एक तरफा हमले हुए थे। इस हमले में 20 अमेरिकी सैनिकों को हल्की चोटें आई थी। एक ड्रोन को मार भी गिराया गया था। सभी घायल अमेरिकी सैनिक अब ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं। सेंट्रल कमांड की माने तो हमलों में किसी और सैन्य संस्थान या फिर किसी अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी दिन अमेरिका और गठबंधन बलों को निशाना बनाकर 2 अलग अलग ड्रोन हमले हुए। इनमें 4 अमेरिकी सैनिकों को हल्की फुल्की चोटें आई। सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले पश्चिमी इराक के अल असद बेस पर हुए थे। सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका ने एक तरफ हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराया, लेकिन एक के मलबे ने हैंगर को नुकसान पहुंचा और इस हैंगर पर छोटे विमान मौजूद थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका पर हमले भी तेज कर दिए हैं। ईरान इराक और सीरिया में जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, लगातार उनको ड्रोन से निशाना बना रहा है और उन पर हमले हो रहे हैं, जिसमें अब सैनिक के घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। आगे कहा गया कि अमेरिकी नागरिक की भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। ये नागरिक शेल्टर में मौजूद था, लेकिन इस अमेरिकी नागरिक की मौत का ड्रोन हमलों के दौरान कोई भी संबंध नहीं है। अमेरिकी सैनिकों पर ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। इसी वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो हमास और इजराइल दोनों के बीच लगातार जंग जारी है, जिसमें अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और मिडिल ईस्ट के कई देश जो हैं वो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल जो है गाजा में वॉर क्राइम कर रहा है, युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है। हॉस्पिटल्स पर, राहत शिविरों पर मिसाइल से अटैक कर रहा है। तो वहीं आप देख रहे हैं कि लगातार तनाव जो है मिडिल ईस्ट में वो भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल जो है वो जंग लगातार जारी रखना चाहता है, क्योंकि इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि हमास के लोगों ने अब जो इजरायली लोगों को बंधक बनाया था, उनमें से कुछ को रिहा करना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि आगे जो है वो भी रिहा किया जाएगा। और इसके पीछे मानवता को ही वजह बताया गया है, कि मानवीय कारण जो है वो बताया गया है। आगे लिखा है, पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर पैट राइडर ने मंगलवार को कहा कि पिछले हफ्ते में अमेरिकी और गठबंधन बलों पर इराक में कम से कम 10 अलग अलग बार और सीरिया में 3 अलग अलग बार एक तरफा हमले वाले ड्रोन और रॉकेट अटैक हुए हैं। यहाँ पर राइडर ने यह भी बताया है कि हमला करने वाले समूहों को ईरान और उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का समर्थन प्राप्त है। राइडर के शब्दों में ईरानी प्रॉक्सी बलों और ईरान की तरफ से आने वाले समय में अमेरिकी बलों और सैनिकों के खिलाफ हमलों में तेजी से इजाफा होने की आशंका है, यानी कि आगे भी हमले जो हैं वो तेज हो सकते हैं। अब अमेरिका इन हमलों को कैसे देखेगा, किस तरह से इन पर निपटेगा, ये देखना होगा। राइडर की माने तो अमेरिकी हमेशा अपनी रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अमेरिका जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने से भी कभी नहीं हिचकिचाता है। लेकिन अमेरिका इजराइल का साथ देते देते ये भूल गया है कि इजराइल के चक्कर में दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों से उसके संबंध खराब हो रहे हैं। हालात तो ये हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री से कई देशों के प्रतिनिधि मिलने को तैयार ही नहीं है। उनको वेट करवाया जा रहा है, इंतजार करवाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के ईरान ने अब ठान लिया है कि अमेरिका को सबक सिखाना है और ईरान ने इसी सिलसिले में अमेरिका पर ड्रोन हमले भी तेज कर दिए और आशंका जताई जा रही है कि आगे भी हमले जो है वो तेज होंगे। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका को ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका भी ईरान को अब चेतावनी दे रहा है कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम भी युद्ध में कूद जाएंगे। तो इजराइल और हमास के बीच जो ये युद्ध जारी है, क्या ये युद्ध बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि कई दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो क्या अमेरिका भी युद्ध में कूद सकता है, और उसके बाद रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कई तरह की चीजें जो है इसमें बताई जा रही हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर जो ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 24 अमेरिकी सैनिक उसने घायल कर दिए हैं, आप इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।